Let's begin. So just as a very quick revision, ठीक है, just as a very quick revision, हमने अभी तक आयनिक इक्विलिब्रियम में देखो क्या क्या कवर किया है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा, बाकी के पॉइंट्स जो है आप खुद ही बताते जाओ कि व्हाट हैव वी कवर्ड सो फार. So the first part that we have covered is theory of acids and bases. Theory of acids and bases, ठीक है. So theory of acids and bases में बताओ there were how many theories? So there were three theories. The first one was your Arrhenius theory, right? The second one was Bronsted-Lowry concept. Bronsted-Lowry concept. Okay. The third one was your Lewis concept. Okay. Now, Arrhenius theory के हिसाब से, ठीक है, ध्यान दो, Arrhenius theory के हिसाब से what was an acid? बताओ, Arrhenius theory के हिसाब से what was an acid? करेक्ट, जो कि आपका H प्लस प्रोवाइड कर सकता है. एंड व्हाट वाज अ बेस? करेक्ट, जो कि आपका OH माइनस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि आपका OH माइनस प्रोवाइड करता है. अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, व्हाट वाज एन एसिड? अगेन सेम चीज, जो कि आपका H प्लस प्रोवाइड करता है, ठीक है. तो आर्हीनियस एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड जो है वो सेम होता है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अकॉर्डिंग टू BL कॉन्सेप्ट, व्हाट वाज अ बेस? जो कि आपका H प्लस को जो है एक्सेप्ट करता है, ठीक है. नाउ एज पर ल्यूइस थ्योरी, व्हाट वाज एन एसिड? ठीक है, इट वाज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है. एंड व्हाट वाज अ बेस? इट वाज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है, वाज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. अब अगर कोई चीज H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे कि सपोज करो अगर आप NH3 लेते हो, ये चीज H प्लस को कैसे एक्सेप्ट करता है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो है वो लोन पेयर होता है, ठीक है. तो नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर डोनेट करता है. सो सी, इट इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इट इज एज वेल एज एन H प्लस एक्सेप्टर, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस एंड आपका लुईस बेस जो है वो सेम होता है, ठीक है. Arrhenius acid, Bronsted acid are same. Lewis base and Bronsted base are same. यहां तक तो सभी को ध्यान में आ रहा है, ठीक है. Apart from that, we have also discussed the concept, ठीक है. Apart from that, we have also discussed the concept of conjugate. ये चीज आपका आता है Bronsted-Lowry concept में, ठीक है. अगर आप सपोज करो अगर आपको दिया जाए HSO4 माइनस, आपको लिखना है इसका कॉन्जुगेट बेस. ध्यान दो, आपको लिखना है इसका कॉन्जुगेट बेस. बताओ क्या फॉर्म आएगा इसका कॉन्जुगेट बेस का, ठीक है. सो टू राइट इट्स कॉन्जुगेट बेस, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको कॉन्जुगेट बेस लिखना है तो ये खुद कैसे बिहेव कर रहा है? करेक्ट, ये खुद जो है ये एज एन एसिड बिहेव कर रहा है. एंड एसिड क्या करता है? वो H प्लस जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है. और अगर मैं इसमें से H प्लस रिमूव कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? SO4 2 माइनस, ठीक है. इसके अलावा हमने एक और चीज भी डिस्कस किया था कि जो आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस है, जो आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस है, दे आर ऑलवेज डिफरेंट बाई, करेक्ट, दे आर ऑलवेज डिफरेंट बाई 1 H प्लस, ठीक है. तो अगर आपको इंस्टेड दिया जाए, लेट्स से इफ टू एग्जांपल्स आर गिवन टू यू, let's say H2O OH minus, H2O H3O plus, H3O plus and OH minus, A B C. इसमें से कौन कौन सा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होगा बताओ, ठीक है. सो A एंड B जो है वो दोनों ही आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होगा. यहां तक सभी को ध्यान में आ रहा है? Okay. Apart from that, we had discussed, ठीक है, apart from that, we have discussed how to find out the H plus and OH minus concentration of strong and weak acids and bases. हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, आपके पास जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये जो है पूरी तरह से डिसोसिएट करता है. इट कंप्लीटली ब्रेक्स टू गिव यू H plus and A minus, ठीक है. इन दिस केस आप सिंपली कॉन्सेंट्रेशन से जो है आप पीएच का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है. HCl के केस में अगर सपोज करो कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 0.1 मोलर इन केस ऑफ HCl, बताओ व्हाट इज द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन? करेक्ट, 0.1. बट अगर यहीं पे ही मैंने आपको 0.1 मोलर H2SO4 दे दिया है तो इन दैट केस व्हाट इज द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन? करेक्ट, 0.2, ठीक है. सो यू ऑब्वियसली हैव टू आल्सो कीप इन माइंड व्हाट इज द एन फैक्टर, ठीक है. हमने एन फैक्टर जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. एन फैक्टर इज पर मॉलिक्यूल,
ठीक है, एन फैक्टर इज पर मॉलिक्यूल मुझे कितना H प्लस या OH माइनस मिलता है। ठीक है, इन केस ऑफ HCl व्हाट इज द एन फैक्टर? Correct. In case of HCl, the N factor is 1. In case of H2SO4, the N factor is 2. ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद आ रहा है तो H3PO4, H3PO3, ठीक है, एंड H3PO2 मैंने आपको बताया था, इसको आपको कैसे याद रखना है बताओ। सो 3, 2 एंड 1। ध्यान में आ रहा है सभी को? ठीक है, okay, so this is all about strong acids. This is all about strong acids. Obviously strong base के केस में भी exactly same चीज ही है। अगर आपके पास कोई भी strong base है तो this will also completely dissociate to give you base cation and OH minus। यहाँ से भी आप POH जो है आप similar method से निकाल सकते हो। POH reminds me, हमने एक और फॉर्मूला लिखा था, so pKw is equal to, बताओ, pKw is equal to, correct, so pKw is equal to pH plus POH. Now at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius, what is the value of pKw? Correct, the value of pKw is 14, which is why जो हम न्यूट्रल लिखते हैं, ठीक है, which is why जो हम न्यूट्रल लिखते हैं वो क्या आता है, वो 7 आता है। ठीक है, मैंने आपको एक और भी वैल्यू बताया था at 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, what is the value of pKw? Correct, that is 12। ठीक है, at 90 डिग्री सेल्सियस the value of pKw is 12। तो यहाँ पे आपका न्यूट्रल क्या आएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आपका न्यूट्रल जो है वो 6 आएगा। ठीक है, बट दिस फॉर्मूला स्टिल रिमेन्स ट्रू। ओके, apart from that what all we had discussed, so this was all about strong acids and bases। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा one more thing, यहाँ पे देखो, अगर आपको याद है तो हमने डिस्कस किया था कि H2O dissociates to give you H plus plus OH minus। ठीक है, तो हमने जब K लिखा था तो K was H plus into OH minus divided by H2O। ठीक है, बट हमने फिर इसके बाद क्या किया था कि हमने H2O को जो है इस साइड हम ले आए थे। ठीक है, वी हैड ब्रॉट H2O ऑन दिस साइड। जब आपने H2O को इस साइड आप ले आए थे, देन दिस बिकेम KW। ठीक है, देन दिस बिकेम KW। कई बार जो है हो सकता है आपको क्वेश्चन में KW का वैल्यू नहीं दे, कई बार आपको क्वेश्चन में ये K का वैल्यू दे, बट दिस इज आल्सो नॉट डिफिकल्ट। सो K इज इक्वल टू KW बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। ठीक है, बताओ व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर? ये तो अब आपने 1000 बार कर लिया है। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर H2O? करेक्ट, सो 55.55। ठीक है, ये चीज भी जो है ये आपने ऑलरेडी कर लिया है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार जो है आपको हो सकता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मांगा जाए। ठीक है, दैट इज आल्सो नॉट डिफिकल्ट। सो दिस इज C into 1 minus अल्फा। बताओ मेरा H प्लस कितना फॉर्म होगा? करेक्ट, C अल्फा, दिस इज आल्सो C अल्फा। ठीक है, सो देखो आप अगेन यहाँ पे भी बहुत ही इजीली वैल्यू निकाल सकते हो। सो माय H प्लस सो माय H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इज इक्वल टू C अल्फा। आप चाहे तो यहां से निकालो, एक ही बात है, या फिर आप यहां से निकालो कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू KW। दैट इज C अल्फा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू KW, और अल्फा इज इक्वल टू KW, अल्फा इज इक्वल टू KW बाय C। ठीक है, एंड आप में से किसी को अल्फा का वैल्यू याद है क्या? चलो ठीक है, जो भी है आप अल्फा का वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हो, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, देखो KW अंडर रूट कितना रहेगा, 10 टू द पावर माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, एंड C का वैल्यू कितना होता है, 1000 बाय 18 होता है। सो दिस इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है, दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या निकाला, हमने यहाँ पे अल्फा निकाला है। ठीक है, सो जस्ट कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड। आप ध्यान में रखो कि कई बार क्वेश्चन जो है वो हो सकता है थोड़ा सा घुमा फिरा के आ जाए। यहां तक क्या सभी को समझ में आया? याद आ रहा है? Okay, now after that we had discussed the pH of weak acids and weak bases। क्या 100 कैसे, कहाँ पे 100? 1000 लिखा ना मैंने, 1000 लिखा। ठीक है, now so after that we had, अरे वाटर के केस में अभी तो आपने लिखा हो, ये जो 55.55 आता है ये और कैसे आता है, ये 1000 by 18 ही तो आता है। ठीक है,
ये कुछ नहीं है, ये बस मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, यू डोंट हैव टू राइट एनी ऑफ दिस डाउन, दिस इज जस्ट फॉर योर क्विक रिवीजन। देखो ध्यान दो, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था आपका वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। वीक एसिड्स के केस में डिस्कस किया था, दे डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, इन दैट केस वी राइट Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। फिर इसके बाद हम अजम्पशन लेते हैं, आफ्टर दैट वी टेक एन अजम्पशन कि अल्फा इज मच मच लेस देन 1, ठीक है। यहां से आपका आता है Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर और अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka बाई C, बाकी का फॉर्मूला आपको आता है, ठीक है। Now this is only correct when alpha is less than 5%, ठीक है, less than equal to 5% और 0.05, ठीक है। उसी केस में ही आप ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करोगे। अगर ये चीज ट्रू नहीं है देन आप इसको यहीं से ही प्रॉपरली, ठीक है, यहीं से ही प्रॉपरली यूजिंग क्वाड्रेटिक आप इसको सॉल्व करते हो। समझ में आ रहा है सभी को? in this case here in this case here your formula was pH is equal to half of pKa minus log C। यहीं पर ही अगर आपके पास वीक बेस होता तो ये चीज क्या चेंज हो जाता, ठीक है, POH इज इक्वल टू PKB माइनस log C। क्या यहां तक सभी को ध्यान में आ रहा है? ठीक है। इसके अलावा हमने एक और चीज डिस्कस किया था, व्हेन यू हैव अ केस ऑफ, अरे अल्फा का वैल्यू जो है 5%, अल्फा का वैल्यू जो है 5% और 0.05, ठीक है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कॉमन आयन इफेक्ट, दैट इज वीक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और वीक बेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। इन दिस केस हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड के वजह से वीक एसिड का डिसोसिएशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। एंड जो भी आपका मेजोरिटी ऑफ H प्लस इन दिस केस, ठीक है, एंड OH माइनस इन दिस केस, दैट इज ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग पार्ट। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस्ड, ठीक है, ध्यान दो, आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस्ड सॉल्ट्स, राइट। सॉल्ट के केस में हमने डिस्कस किया था कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट एंड वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, ठीक है। इन दिस केस द पीएच इज ऑलवेज, ठीक है, न्यूट्रल। In this case, the pH is always neutral. That is in general 7. ठीक है, that is in general 7. Weak acid, strong base. बताओ ये चीज एसिडिक रेंज में होगा या बेसिक रेंज में होगा? करेक्ट, ये चीज जो है ये आपका बेसिक रेंज में आएगा, ठीक है। वॉट एवर इज स्ट्रॉन्ग दैट पार्ट डोमिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद ही होगा, हाफ ऑफ PKW। बताओ इसके आगे क्या है फॉर्मूला? PKW, फिर इसके आगे क्या है बताओ? हाँ, वीक एसिड है तो Ka पार्ट आएगा प्लस PKa माइनस log C, ठीक है। यहाँ पे आपका आता है हाफ ऑफ PKW माइनस PKB माइनस log C, एंड यहाँ पर जो है यहाँ पे आपका आता है हाफ ऑफ PKW प्लस PKa माइनस PKB। ध्यान में आ रहा है? अच्छा, यस यू राइट। देखो चेक करो, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या, ठीक है, ध्यान दो। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था हाइड्रोलिसिस, रुको, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस के केस में क्या आया था कि आपका KH इज इक्वल टू KW बाई Ka और KH इज इक्वल टू KW बाई KB डिपेंडिंग ऑन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास कैसा टाइप का सॉल्ट था। एंड सॉल्ट में सिर्फ आपका जो वीक पार्ट होता है, ठीक है, सॉल्ट में सिर्फ आपका जो वीक पार्ट होता है सिर्फ वही पार्ट है जो कि आपका हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है, सिर्फ वही पार्ट है जो कि आपका हाइड्रोलाइज करता है ना। इसके अलावा हमने कल जब डाउट डिस्कशन किया था मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया, इन दैट केस इट वाज KW इज इक्वल टू KA इनटू KB, ठीक है। ये चीज आप लिख लो, ये चीज आप याद रख लो। दिस इज ऑब्वियसली ओनली वैलिड इन विच केस, बताओ ये चीज हम कौन से केस में यूज करते हैं? नॉट वीक एसिड, करेक्ट, वी ओनली यूज दिस इन केस ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेसिस, ठीक है।
वी ओनली यूज दिस इन केस ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस। ठीक है, क्या ये चीज आपने कल लिख लिया था? ये चीज आपने अपने नोट्स में भी प्रॉपर्ली लिख लिया है? लिख लिया है? ओके, मूविंग ऑन। इसके बाद हमने डिस्कस किया था बफर सोल्यूशन। ठीक है, बफर जो है हमने देखा था कि वी कैन मेक बफर इन 3 मेथड्स। ठीक है, बताओ व्हाट वर द मेथड्स? बताओ व्हाट वर द मेथड्स? करेक्ट, द फर्स्ट वन इज योर एसिडिक बफर। द फर्स्ट वन इज योर एसिडिक बफर। क्या चीज, कौन सा लास्ट फॉर्मूला? ये तो रहा KW इज इक्वल टू KA इंटू KB। दिस इज फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस। कहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला? 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा फॉर्मूला बोलो? 4, हाफ ऑफ PKW प्लस PKA माइनस PKB। PKW प्लस PKA माइनस PKB। ठीक है, सो फर्स्ट वन वाज एसिडिक बफर, उसमें आपका होता था वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। ठीक है, हाँ वही तो मैंने लिखा है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में PKB का टर्म रहा। वीक बेस है ना, तो KB का टर्म तो रहेगा। ठीक है, देन यू हैव योर बेसिक बफर, वीक बेस प्लस वीक बेस एंड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, या कई बार आप इसको ऐसे देखोगे एज इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, एंड द थर्ड वन वाज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जिसका की फॉर्मूला जो है वो आपको ऊपर में ऑलरेडी दे दिया गया है। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो खैर हमने डिस्कस कर लिया, उसमें कुछ खास है नहीं, बट हमने उसमें अभी तक एक ही केस डिस्कस किया, हमें बाकी के केसेस भी डिस्कस करने हैं। वी हैव ओनली डिस्कस द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, वी हैव ओनली डिस्कस वन ग्राफ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज इन दैट केस आपका पीएच जो है वो कुछ ऐसे चेंज होता है। ठीक है, एंड जो न्यूट्रलाइजेशन पीएच है, ठीक है, वो कहां पे होता है? जो शार्प राइज होता है ठीक उसके मिड पॉइंट पे होता है। ध्यान में आ रहा है? ठीक है, यस नो? इसका हमने एक ही केस डिस्कस किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। वी हैव टू डिस्कस मोर केसेस जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है, आप ऑब्वियसली इसका रिवर्स केस भी देख सकते हो। ठीक है, बोथ ऑफ दीज ग्राफ्स आर स्टिल द सेम, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस ही है ये। ठीक है, वी हैव टू आल्सो कवर द अदर अदर केसेस, बट चलो ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? आई थिंक इसके बाद हमने सॉल्युबिलिटी डिस्कस किया था। अच्छा यस, बफर कैपेसिटी, राइट, बफर कैपेसिटी, बफर बफर राइट। तो इसके अलावा हमने डिस्कस किया था बफर कैपेसिटी। आपको ऑब्वियसली बफर का फॉर्मूला तो याद ही होगा। एसिडिक बफर के केस में पीएच इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। ठीक है, बेसिक बफर के केस में इट वाज POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस। ठीक है, सॉल्ट की जगह पे आप कॉन्जुगेट वर्ड भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था बफर कैपेसिटी। ठीक है, बताओ बफर कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम कब होता है? बफर कैपेसिटी जो है, देखो बफर कैपेसिटी या अ बफर इज यूजफुल ओनली इन द रेंज ऑफ पीएच इज इक्वल टू PKA प्लस माइनस 1। ठीक है, इस रेंज में वो यूजफुल होता है। अच्छा आप ये वर्ड लिख लो, इस रेंज में वो यूजफुल होता है, बट अ बफर इज बेस्ट। ठीक है, बट अ बफर इज बेस्ट when is when its salt by acid concentration or its salt by base concentration, जैसे आप लिख लो, ठीक है, is equal to 1। ठीक है, जब एसिड और सॉल्ट जो है वो इक्वल अमाउंट में होता है, ठीक है, एट दैट पॉइंट द बफर एक्शन इज बेस्ट, और एट दैट पॉइंट बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, अगर आपका सॉल्ट एंड एसिड जो है वो इससे दूर जाता है, इफ इट इज नॉट 1, देन इन दैट केस इट्स बफर कैपेसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, इस आप लिख लो दैट द बफर एक्शन इज बेस्ट और बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम when salt by acid concentration is 1 or salt by base concentration is 1। ठीक है, लिख लो buffer capacity is maximum, buffer capacity is maximum। ठीक है, या बफर जो है वो अपने बेस्ट बिहेवियर पे है, या बफर जो है वो मोस्ट यूजफुल है। ठीक है, लिख लो। एंड व्हाट इज द रेंज, एंड व्हाट इज द रेंज इन विच बफर इज यूजफुल? जब तक आपका सॉल्ट बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्ट बाय बेस कॉन्सेंट्रेशन इज इन द रेंज ऑफ 1/10 से लेके 10। ठीक है, और पीएच इज इक्वल टू PK प्लस माइनस 1।
ये आपने लिख लिया, बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन सॉल्ट एसिड कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्ट बेस कॉन्सेंट्रेशन इज 1। क्या ये आपने मेंशन कर लिया? सभी ने मेंशन कर लिया? नहीं, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन बाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो आपका बेसिकली एन बाई वी हो जाएगा, तो आपका वी पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाता है। क्लियर? Okay, so after that we had discussed solubility product. ठीक है, after that we had discussed solubility product, that is your KSP। KSP हमने डिस्कस किया था, अगर आपको कोई भी केस दिया हुआ है A P B Q, तो बताओ solubility product जो है वो आपका आएगा A to the power P B to the power Q। मैंने यहाँ पे चार्जेस नहीं लिखा है, ठीक है। एंड इसका फाइनल जनरल फॉर्मूला क्या आता है बताओ, इन टर्म्स ऑफ S? क्या इसका जनरल फॉर्मूला क्या आता है बताओ? ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला आता है P टू द पावर P। ठीक है, इसके आगे क्या आएगा बताओ? Q टू द पावर Q इंटू S टू द पावर, जल्दी जल्दी, करेक्ट, S टू द पावर P प्लस Q। ठीक है, सपोज करो अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, लेट्स से यू टेक FeCl2, बताओ इन दिस केस KSP एंड S का क्या रिलेशन आएगा बताओ? KSP विल बी इक्वल टू, करेक्ट, 1 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 एंड S टू द पावर 1 प्लस 2, दैट इज ये आपका आ जाएगा 4S क्यूब। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर अगर मैंने आपको दिया, ठीक है ध्यान दो, अगर मैंने आपको दिया AS2S3, ठीक है AS2S3, बताओ यहाँ पे KSP क्या आएगा सॉल्युबिलिटी के साथ रिलेशन? वापस देखो, करेक्ट, so 2 to the power 2, 3 to the power 3, 3 to the power 3 and S to the power 2 plus 3, तो ये आपका कितना आ रहेगा? ये आपका आ रहेगा 108 S to the power 5। चेक करो, ध्यान में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है या मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। सो आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस, ये सिर्फ रिवीजन है, इसमें क्या स्क्रॉल अप करूं मैं, देखो हो गया। देखो हमने इसके अलावा डिस्कस किया था कि सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होता है, वो मोलारिटी होता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इज मोलारिटी, दैट इज योर मोल्स बाय वॉल्यूम। ऑब्वियसली अगर आपको मोलारिटी को, ठीक है, अगर आपको मोलारिटी को लेट्स से स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यू वांट टू कन्वर्ट दिस टू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बताओ क्या होता है? स्ट्रेंथ वाज, करेक्ट, स्ट्रेंथ वाज इन वेट पर लीटर, ठीक है, और स्ट्रेंथ वाज इन ग्राम्स पर लीटर। तो हम क्या करते हैं, मोलारिटी को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे विथ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो कई बार आपको सॉल्युबिलिटी जो है, ठीक है, कई बार आपको सॉल्युबिलिटी जो है वो हो सकता है आपको मोलारिटी के टर्म्स में दे दे, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो आपको मास के टर्म्स में दे दे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक दो क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, ठीक है, रुको दिखाता हूँ। अब देखो ढूंढने पे नहीं मिलता है, जब नहीं चाहिए तो तब मिल जाता है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, देखो ध्यान दो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, देखो आपको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है,
बट आपको क्या मांगा है, वेट ऑफ Ag2CO3 इन 2.5 liters ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अब आपका जो आयनिक प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू, आयनिक प्रोडक्ट जो है, आयनिक प्रोडक्ट जो है दैट विल बी इक्वल टू KSP। ठीक है, तो वहां से मेरे पास सॉल्युबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, बट सॉल्युबिलिटी गिव्स मी मोलारिटी, बट मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे वेट निकालना है, तो वो कैसे आएगा, सिंपली सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे और भी क्वेश्चंस होंगे। किसी ने बोला जस्ट अभी पेज 1 पे था ना, चलो देख लेते हैं सब्जेक्टिव पेज 1। नहीं है, शायद नहीं दिख रहा है। ठीक है इसमें आप और क्वेश्चन देखोगे तो आपको मिलता जाएगा। एनीवेज देखो, सो बैक टू रिवीजन। सो आपको अगर सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ, आपको अगर सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी या इन टर्म्स ऑफ वेट, आप दोनों ही चीज जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिस्कस प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन के लिए कंडीशन क्या है, प्रेसिपिटेशन के लिए द आयनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू KSP। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अगर इक्वल टू है तो, और इट इज कॉल्ड एज अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन अगर आपका ग्रेटर देन है तो। ठीक है, और अगर यहीं पे आयनिक प्रोडक्ट इफ इट इज लेस देन KSP देन इट इज कॉल्ड एज एन, करेक्ट, इज कॉल्ड एज एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। यहां तक सभी को याद आ रहा है? साइमल्टेनियस वो सब तो ठीक ही है। ठीक है, ओके। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अ कपल ऑफ पर्टिकुलर केसेस। ठीक है, अब थोड़े से पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो सभी हमें कवर करने हैं। ठीक है, नाउ इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं, यू सिंपली हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाउ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ठीक है, लिखते जाओ, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ठीक है, दिस इज नॉट दैट रेलेवेंट। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। आप ये लिखो, ठीक है, डायरेक्टली आप एक एग्जाम्पल लिखो एंड ये वाला आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चन, ये वाला आपको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन आप पहले लिख लो। सो AgNO3 is slowly added, to a vessel containing, लिखते जाओ, containing Cl minus equal to Br minus equal to I minus equal to 10 to the power minus 2 molar. ठीक है, what is the order of precipitation? ठीक है, which precipitates first? ठीक है, what is the concentration of each ion when AgCl, AgBr and AgI start to precipitate? ठीक है, पहले आप ये लिख लो। What is the order of precipitate? ठीक है, what is the order? Yes, AgI. What is the order of precipitate? यानी कि पहले क्या चीज प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, पहले AgCl होगा या पहले AgBr होगा या पहले AgI होगा? ठीक है, what is the order of precipitate? That is which precipitates first? ठीक है, what is the concentration of each ion when AgCl, AgBr and AgI start to precipitate? यानी कि जब आपका AgCl precipitate हो रहा है तो उस समय बाकी सभी आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ठीक है, जब AgBr precipitate हो रहा है तो बाकी सभी आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? पहले आप ये लिख लो।
लिख लिया क्या सभी ने? क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? लास्ट स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन when AgCl, AgBr and AgI start to precipitate? What is the concentration of each ion when AgCl, AgBr and AgI start to precipitate? लिख लो पहले, ठीक है, लिख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, लिख लो, क्वेश्चन पढ़ लो. टेल मी व्हाट डू यू थिंक, ठीक है, टेल मी व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे कौन सा कंपाउंड जो है वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा? AgCl, AgBr या AgI? बताओ, which will start to precipitate first? Obviously with reason, ठीक है, with reason. सभी ने क्वेश्चन लिख लिया? सभी ने क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन एटलीस्ट 2 बार पढ़ लिया? यस नो? क्वेश्चन एटलीस्ट 2 बार पढ़ लिया? ओके, नाउ पे अटेंशन, ठीक है, एवरीबॉडी पे अटेंशन. मैं ये क्वेश्चन जो है एक ही बार सॉल्व करूंगा, ठीक है, पे अटेंशन. नाउ सबसे पहले लेट्स सॉल्व इट बिट बाय बिट, ठीक है, कि अगर मुझे AgCl प्रेसिपिटेट करवाना है, ठीक है, अगर मुझे AgCl प्रेसिपिटेट करवाना है, अगर मुझे कोई भी चीज प्रेसिपिटेट करवाना है फॉर द मैटर दैट इज, तो मेरा IP क्या होगा? इक्वल टू KSP होगा, ठीक है. IP जो है वो इक्वल टू KSP होना चाहिए, तभी जाके प्रेसिपिटेशन जो है वो स्टार्ट करेगा, ठीक है. दैट इज व्हेन माय AgCl स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट, एट दैट पॉइंट, ठीक है, एट दैट पॉइंट द KSP हैज टू बी इक्वल टू Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इनटू Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन. यस और नो? ठीक है. एंड IP is ionization, sorry, IP is your ionic product, ठीक है, IP is your ionic product. ओके, नाउ ध्यान दो. सो अभी अगर जस्ट प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, नॉट स्टार्टेड येट, जस्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? नॉट स्टार्टेड, अबाउट टू स्टार्ट, तब तक Cl माइनस का क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा? बताओ, वापस क्वेश्चन देखो. करेक्ट, ठीक है. सो KSP is given as 10 to the power minus 10 which is equal to Ag plus, and Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जब तक प्रेसिपिटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है तब तक क्या होगा? 10 पावर माइनस 2 होगा. ये सुनो. ठीक है, तो यानी कि टू स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl, टू स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl, बताओ मुझे Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए? करेक्ट, 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर. क्या पहले ये बात सभी को समझ में आया? ठीक है, उसी तरह से अब आप मुझे बताओ AgBr के लिए मुझे Ag का कितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ठीक है, एंड AgI के लिए मुझे बताओ Ag का कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए? IP इज आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है. सो AgBr के केस में मुझे जो Ag का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 11, एंड AgI के लिए जो मुझे Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए दैट इज 10 टू द पावर माइनस 15. देखो, क्या पहले यहां तक सभी को समझ में आया? इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. क्या यहां तक पहले सभी को समझ में आया? ठीक है, ओके. क्या समझ में नहीं आया बताओ? क्या समझ में नहीं आया बताओ? देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे हर एक को प्रेसिपिटेट कर रहा हूं, ठीक है. आई एम ट्राइंग टू प्रेसिपिटेट AgCl, AgBr एंड AgI, ठीक है. मेरे पास हर केस में प्रेसिपिटेशन के पहले, ठीक है, जब तक यहाँ पे ये चीज प्रेजेंट है, ठीक है, जब तक यहाँ पे ये चीज प्रेजेंट है, Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस प्रेजेंट है, जब तक प्रेसिपिटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जब तक प्रेसिपिटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है तब तक तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो तो सेम ही रहेगा, या वो तो एज इट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही रहेगा, ठीक है, वो तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही रहेगा.
तो मैं वही निकाल रहा हूं कि अगर प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है तो उस टाइम पे Ag का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ठीक है, तो जब मेरा Cl माइनस प्रेसिपिटेट होने वाला था तो उस टाइम पे Ag का कॉन्सेंट्रेशन होगा 10⁻⁸। ठीक है, जब AgBr प्रेसिपिटेट होने वाला है तो उस टाइम पे Ag का कॉन्सेंट्रेशन होगा 10⁻11 एंड देन AgI का। क्या अब ये समझ में आया? समझ में आया? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, मेरे पास क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि मेरे पास इस सोल्यूशन में है Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस, एंड मैं इसमें अलग से Ag प्लस जो है वो मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, आई एम एडिंग Ag प्लस सेपरेटली। इसमें पहले Ag प्लस जो है वो नहीं था। ठीक है, इसमें पहले Ag प्लस जो है वो नहीं था ना। अगर इस कंटेनर में पहले Ag प्लस नहीं था तो Ag का कॉन्सेंट्रेशन इन दिस वेसल इनिशियली वुड बी करेक्ट, इनिशियली वुड बी 0। ठीक है, यानी कि Ag का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैं 0 से इंक्रीज कर रहा हूं, ये सुनो। ठीक है, सो यानी कि देखो अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं ऑफ Ag का कॉन्सेंट्रेशन तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट करूंगा एंड मैं इंक्रीज कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो इसमें Ag प्लस जो है वो तो मैं ऐड करता जा रहा हूं। ठीक है, अब देखो, सो A B एंड C, अब अगर मैं Ag प्लस जो है वो मैं धीरे धीरे करके ऐड करता जा रहा हूं। ठीक है, बताओ Ag प्लस जो है सबसे पहले कौन सा कॉन्सेंट्रेशन हिट करेगा, बताओ। Ag प्लस जो है वो सबसे पहले कौन सा कॉन्सेंट्रेशन हिट करेगा। ठीक है, क्लियरली द फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन दैट इट विल हिट इज C। ठीक है, क्योंकि आपका Ag जो है वो तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो 0 से थोड़ा सा बढ़ेगा, देन और थोड़ा बढ़ेगा, तो यानी कि यहाँ पे आपका 0 से क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सा हुआ, दिस इज 10⁻⁻15। ठीक है, तो यानी कि अब आप बताओ मेरा सबसे पहले कौन सा कंपाउंड प्रेसिपिटेट करना चाहिए। करेक्ट, तो यानी कि जो मेरा सबसे पहले जो प्रेसिपिटेट करेगा दैट विल बी योर AgI। ठीक है, दिस विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। अब तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया है। ठीक है, बताओ AgI के बाद फिर नेक्स्ट क्या प्रेसिपिटेट करेगा। करेक्ट, AgI के बाद आपका नेक्स्ट करेगा देन AgBr। ठीक है, एंड देन इसके बाद क्या प्रेसिपिटेट करेगा बताओ। करेक्ट, देन इसके बाद आपका प्रेसिपिटेट करेगा AgCl। क्या आप सभी को लॉजिक जो है वो समझ में आया? हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये निकाला है कि हर बार Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, हम 0 से ऐड करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखो अगर ये मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, अच्छा चलो ठीक है, आप इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। ठीक है, इसको छोड़ो। सपोज करो कि यहाँ पे मुझे Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए लेट्स से 20 मोलर, यहाँ पे मुझे चाहिए लेट्स से 15 मोलर, यहाँ पे मुझे चाहिए लेट्स से 10 मोलर। ठीक है, तो अगर मैं इस वेसल में Ag ऐड करता जा रहा हूं, ठीक है, तो Ag का कॉन्सेंट्रेशन सबसे पहले क्या बनेगा, 10 बनेगा, 15 बनेगा या 20 बनेगा। अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं तो सबसे पहले क्या बनेगा, 10 बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद 15 बनेगा। ठीक है, एंड उसके बाद क्या बनेगा, 20 बनेगा। ठीक है, तो यहां पे वही लॉजिक है कि आउट ऑफ दीज थ्री द स्मॉलेस्ट इज 10⁻⁻15। ठीक है, तो यानी कि ये सबसे पहले सैचुरेट होगा। ठीक है, तो यानी कि यही सबसे पहले आपका प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा सैचुरेट होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये सैचुरेट होगा। ठीक है, एंड लास्ट में कौन सा सैचुरेट होगा, लास्ट में आपका ये वाला जो है वो सैचुरेट होगा। समझ में आया सभी को? ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज स्टिल नॉट कंप्लीट, ध्यान दो, द क्वेश्चन इज स्टिल नॉट कंप्लीट। हमें क्या लिखना है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन व्हेन दे बिगिन टू प्रेसिपिटेट। चलो ठीक है, ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ध्यान दो। सो लेट्स, सबसे पहले क्या प्रेसिपिटेट होगा आपका, AgI प्रेसिपिटेट होगा। लेट्स राइट ऑल द वैल्यूज, Ag प्लस, ठीक है, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। देखो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, AgBr एंड AgI, सी नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। नाउ जब आपका AgI प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट होने वाला है, दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड। जब आपका AgI सबसे पहले आपका प्रेसिपिटेट करेगा। ठीक है, तो जब ये आपका सबसे पहले प्रेसिपिटेट करेगा तो इन तीनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बताओ। जब आपका, करेक्ट, सो दिस विल बी 10⁻⁻²। ठीक है, बिकॉज अभी तो जस्ट प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट करेगा।
ठीक है, एंड टू स्टार्ट प्रिसिपिटेटिंग AgI, व्हाट वाज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस? करेक्ट, सो 10 टू द, हाँ वापस देखो, 10 टू द पावर माइनस 15, ठीक है, ओके, ध्यान दो ध्यान दो, अच्छा ये सॉरी AgCl, ठीक है, लास्ट वाला AgCl, ठीक है, ध्यान दो। नाउ AgBr को प्रेसिपिटेट करने के लिए, ठीक है, AgBr स्टार्टिंग में 0 है, बट अभी मैं इसको प्रेसिपिटेट कर रहा हूं। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग पार्ट, अभी मैंने AgI को प्रेसिपिटेट करना जो है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। अब अगर मैं AgBr को प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट करूं, ध्यान दो, तो इसके लिए मेरा Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10⁻11, ठीक है, AgBr अभी प्रेसिपिटेट हो रहा है, अभी तक Cl माइनस जो है वो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो बताओ Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? करेक्ट, 10 टू द पावर माइनस 2। Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 10 टू द पावर माइनस 2। नाउ अब I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, अब आप पहले ये बताओ, ठीक है, अगर मेरा Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ये है, नॉट जीरो, नॉट जीरो, वापस सोचो, वापस सोचो, I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कहां से आएगा बताओ, वापस सोचो। करेक्ट, I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपका AgI से आएगा, वो आपका KSP ऑफ AgI से आएगा, ठीक है, देखो ध्यान दो, सो KSP ऑफ AgI, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 17 इज इक्वल टू Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इंटू I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अब मेरे पास देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास अब यहाँ पे Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 10 टू द पावर माइनस 11, तो बताओ मेरा I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? करेक्ट, सो दिस नाउ बिकम्स 10 टू द पावर माइनस 6। देखो क्या ये समझ में आया? लास्ट वाला अब आप खुद से करो, ठीक है, लास्ट वाला अब आप पूरा खुद से करो। लास्ट वाला अब आप पूरा खुद से करो। ठीक है, सो देखो, जब आपका AgCl प्रेसिपिटेट करेगा, ध्यान दो, जब आपका AgCl प्रेसिपिटेट करेगा, सो एट दैट पॉइंट व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस? पहले आप Ag प्लस का बताओ ना। सो 10 टू द पावर माइनस 8, ठीक है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस? एक एक करके, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस? करेक्ट, 10 टू द पावर माइनस 2। नाउ अब आप ध्यान दो, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस व्हेन AgCl इज स्टार्टिंग टू प्रेसिपिटेट, ठीक है, तो देखो ये आपका कहां से आएगा, ये आपका AgBr से आएगा, दैट इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Br माइनस। समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, हम सो AgBr का दिस इज 10 टू पावर माइनस 13 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू Br माइनस, तो ये आपका कितना आ जाएगा, दिस इज 10 टू द पावर माइनस 5। अब आप बताओ कि एट दिस पॉइंट I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, यहाँ पे बस आप इसको चेंज कर दो, ठीक है, सो दिस इज 10 टू द पावर माइनस 8, और अगर मैं इसको 10 पावर माइनस 8 कर दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 9। देखो चेक करो आप सभी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या FO क्या? लास्ट वाला में तो कुछ भी नहीं था। देखो जब आप AgCl प्रेसिपिटेट करना जस्ट स्टार्ट करने वाले हो, व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग, व्हेन वी करेक्ट, अगर आपका AgF होता तो ऑब्वियसली फिर हम इसको भी चेंज करते, ठीक है, व्हेन AgCl इज जस्ट बिगिनिंग टू प्रेसिपिटेट, ठीक है, तब तक तो Cl माइनस चेंज नहीं हुआ है, इट इज जस्ट बिगिनिंग टू प्रेसिपिटेट, आपके पास Ag का कॉन्सेंट्रेशन है तो Br माइनस एंड I माइनस का आ गया, ठीक है।
वो वाला हम डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ये वाला कंप्लीट हुआ सभी का? हो गया क्या? ओके, सो विल ट्राई वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, विल ट्राई वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन लिखो आप। Okay, so the question is 100 ml of a clear saturated solution। जब मैंने आपको 3 बार पूछा लिख लिया क्या, तो फिर आप क्या कर रहे थे? डन। So 100 ml of a clear saturated solution of Ag2SO4 is added to 250 ml of a clear saturated, क्वेश्चन आप पहले लिख लो, solution of PbCrO4। बता रहा हूँ, क्लियर का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। Will any precipitate be formed? ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है KSP वैल्यूज। सो KSP, ठीक है, KSP ऑफ Ag2SO4। PB क्या है? लेड। 1.4 into 10 to the power minus 5 Ag2। पहले आप क्वेश्चन लिख लो, या पहले मुझे लिख लेने दो। 2.4 into 10 to the power minus 12 PbCrO4 is 2.8 10 to the power minus 13 and PbSO4। ठीक है, पहले आप ये क्वेश्चन लिख लो। हाँ, PbCrO4 ही है। क्लियर सैचुरेटेड, डियर नहीं है वो, क्लियर है। ऑफ अ क्लियर सैचुरेटेड, क्लियर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि अभी तक उसमें प्रेसिपिटेशन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, बिकॉज प्रेसिपिटेट क्या होगा, वो तो ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, सो क्लियर सैचुरेटेड का मतलब जो है, इट मींस दैट प्रेसिपिटेशन हैज नॉट येट स्टार्टेड। लिख लो पहले। Will any a clear saturated solution of PbCrO4, correct, is added to a clear saturated solution of PbCrO4। Hundred ml of a clear saturated solution of AgSO4 is added to 250 ml of a clear saturated solution of PbCrO4 lead chromate। ठीक है, what will any precipitate be formed? लिख लिया क्या आप सभी ने?
लिख लिया? ओके, सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसका मतलब क्या है, आपके पास दोनों ही केसेस में सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। आपके पास AgSO4 का भी सैचुरेटेड दिया हुआ है, आपके पास PbCrO4 का भी सैचुरेटेड दिया हुआ है। यानी कि आप Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, Pb2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन एंड क्रोमेट का कॉन्सेंट्रेशन, सभी का आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। यस और नो? सभी का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा? सॉल्युबिलिटी से आएगा। तो यानी कि देखो, मैं आपको सिर्फ फर्स्ट वाला का थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं। नाउ आपके पास Ag2SO4 है, क्लियरली इट हैज बीन गिवन टू यू सैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी कि ये जितना डिसॉल्व कर सकता है उतना डिसॉल्व कर लिया होगा। सो दिस गिव्स यू Ag प्लस ट्वाइस प्लस SO4 2 माइनस, यहां से अगर S निकला, या चलो यहां से अगर S1 निकला, तो ये कितना होगा? ये आपका 2S1 होगा एंड ये आपका S1 होगा। यस और नो? एंड यहां से मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि KSP ऑफ AgSO4 इज इक्वल टू आयोनिक प्रोडक्ट। यस और नो? इज इक्वल टू आयोनिक प्रोडक्ट आएगा। आयोनिक प्रोडक्ट क्यों आएगा बताओ? ये चीज हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे तो आपको दे दिया गया है सैचुरेटेड, यहाँ पे आपको सैचुरेटेड दे दिया गया है, इसलिए आप बोल सकते हो कि प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू KSP। करेक्ट। तो यहाँ पे देखो, KSP ऑफ AgSO4 इज 1.4 इंटू 10 टू द पावर, क्या लिखा हुआ है, -5, इज इक्वल टू 4S1, सॉरी 4S1 क्यूब। तो यहाँ से मेरे पास S1 का वैल्यू आ गया, यहाँ से मेरे पास, हाँ वही है, आप QC लिखो IP लिखो, एक ही बात है, QC लिख लो, एक ही बात है। कहाँ पे था मैं? हाँ, तो आपके पास S1 का वैल्यू आ गया। उसी तरह से आप यहाँ पे S2 का वैल्यू निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से अब आप बाकी का तो चेक कर सकते हो। यस और नो? निकालो फटाफट आप। 4S नहीं है वो, यहाँ पे देखो इसका स्टोइकोमेट्री क्या है, यहाँ पे स्टोइकोमेट्री 2 है, यहाँ पे स्टोइकोमेट्री 1 है, यहाँ पर स्टोइकोमेट्री 1 है। तो फॉर्मूला क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, 1 का, सॉरी 1 टू द पावर 1, S टू द पावर 2 प्लस 1 आएगा। बताओ S1 का वैल्यू क्या आया? पहले आप दोनों का S का वैल्यू निकालो, पहले आप दोनों का S का वैल्यू निकालो। सो देखो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 14 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई 4 इज इक्वल टू S1 क्यूब, और S1 इज इक्वल टू, बड़ा गंदा वैल्यू है, 3.5। सो क्यूब रूट ऑफ 3.5 इंटू 10 टू द पावर -2। देखो ये आएगा क्या? S1 1.5 आएगा। ठीक है, चलो हम इसको लिख सकते हैं। सो S1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2। हमें तो सिर्फ ये निकालना है कि कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा या नहीं होगा, तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जो है वो ले सकते हैं। देखो क्या पहले यहां तक समझ में आया? अगर आपका S1 आ गया है तो फिर अब आप S2 निकालो, खुद से निकालो। बताओ S2 का वैल्यू क्या आया? करेक्ट, S2 का वैल्यू भी आपका करेक्ट आया। देखो S2 का वैल्यू निकालने के लिए, सो PbCrO4 गिव यू Pb2 प्लस CrO4 2 माइनस। सो यहाँ पे देखो
अगेन दिस इज सैचुरेटेड, तो यहाँ पे आएगा S2, यहाँ पे आएगा S2, KSP of PbCrO4 इज इक्वल टू S2 स्क्वायर। तो मेरा देखो S2 क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ KSP आ गया, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 5.3 इंटू 10⁻⁻7। देखो चेक करो, अगर आप इस चीज का अंडर रूट लोगे तो यही आएगा, देखो चेक करो। ये आएगा। नाउ ऑब्वियसली दिस इज नॉट डन येट। यहां तक पहले आप लोग कंप्लीट कर लो, यहां तक आप सभी ने कंप्लीट कर लिया गया। नाउ the next thing you have to understand is that these are all initial concentrations. These are all initial concentrations का मतलब क्या है, आपके पास पहला वेसल में जो है आपके पास Ag2SO4 था, यानी कि आपके पास यहाँ पे Ag प्लस का कुछ एक कॉन्सेंट्रेशन है, SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 2S1 एंड S1। ठीक है, दिस इज ओनली 100 ml। आपके पास एक और वेसल है विच कंटेन्स PbCrO4, दिस इज 250 ml। इसमें आपका Pb2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज S2, एंड इसमें आपका CrO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज S2। अब आपने इन दोनों वेसल को जो है एक फाइनल वेसल में कन्वर्ट किया है। नाउ दिस वेसल, ठीक है, अब इस वेसल का फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ, इस वेसल का फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, करेक्ट 350 ml हो जाएगा। क्या यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? बट अब क्योंकि यहाँ पे वेसल का वॉल्यूम जो है वो चेंज हुआ है, यानी कि अब तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, Pb2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एंड CrO4 2 माइनस, सभी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। 250 है, 250। ये सुनो, अभी आप सभी का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, सबका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पहले आप फटाफट निकालो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, सबका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन फटाफट निकालो। अप्रोक्सीमेट ही निकाल दो, आपको एकदम एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो। क्या क्या वैल्यू आया बताओ। करेक्ट, सिर्फ फाइनल वॉल्यूम से आपको डिवाइड ही करना है, ठीक है, आपको सिर्फ रेशियो से ही डिवाइड करना है। बताओ Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, Ag प्लस का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 2S1 बाई 3.5 आ जाएगा। देखो चेक करो, Ag प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2S1 बाई 3.5 आ जाएगा। 0.35 क्यों आएगा भाई, 3.5 आएगा ना। M1V1 इज इक्वल टू M2V2 आप करोगे, आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, तो आपका M2 क्या आएगा, M1V1 बाई V2, राइट, तो V1 बाई V2, यस नो, तो आपका SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा बताओ, आप S1 के टर्म्स में ही बोल दो, आपका SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा बताओ, ये आपका आ जाएगा S1 बाई 3.5, देखो चेक करो ये आएगा। इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा बताओ,
आप लोग कुछ सॉल्व कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, थोड़ा सा गलत कर दिया आपने। Pb2 प्लस एंड CrO4 2 माइनस का क्या कॉन्सेंट्रेशन आएगा बताओ? करेक्ट, अब जाके सही आया, राइट। सो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, देखो S2 इंटू 2.5 बाय 3.5, करेक्ट, 2.5 बाय 3.5, ये 250 है। क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ो, ओके। सो ये आपका क्या आ जाएगा, 5S2 बाई 7, देखो देखो ये लिखा आप लोगों ने। अब मेरे पास देखो, मेरे पास सभी का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब मेरे पास देखो सभी का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब आप सिंपली चेक करो, देखो इट नाउ नाउ योर वर्क इज ऑलमोस्ट डन। देखो मुझे Ag2SO4 दिया हुआ है, तो आप Ag का वैल्यू लो, SO4 का वैल्यू लो, चेक करो कि क्या ये चीज KSP को एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट Ag2CrO4, तो आप Ag का वैल्यू लो, CrO4 का वैल्यू लो, देखो क्या वो चीज KSP को एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, फटाफट चेक करो, बताओ इसमें से कौन कौन सा प्रेसिपिटेट करेगा, जल्दी जल्दी बताओ इसमें से कौन कौन सा प्रेसिपिटेट करेगा। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली चेक किस केस में आपका QC का वैल्यू जो है वो KSP से ज्यादा आ रहा है, दैट्स इट, फटाफट चेक करो। करेक्ट, अगर एक्सीड करेगा तब जाके आपका प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म करेगा। हम इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है हम सिंपली M1V1 से सॉल्व कर रहे हैं। आपका M1 जो है वो S1 एंड S2 है, आपका M2 जो है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको सिंपली चेक करना है किस केस में QC जो है वो KSP को एक्सीड कर रहा है। तो करेक्ट, तो 100/350 क्या आएगा, 1S/3.5 ही तो आएगा। 35 थोड़ा ना, वो 3.5 है, इट इज 3.5, सॉरी नॉट 35, इट इज 3.5। सब लोग एक्सीड कर रहे हैं, अच्छा। देखो यहाँ पे ये 4 सॉल्ट्स जो है वो पॉसिबल है, यहाँ पे दीज 4 सॉल्ट्स आर पॉसिबल, ओके। लेट्स, चलो ठीक है, मैं इसमें से आई विल सॉल्व एनी 2, ठीक है, आई विल सॉल्व एनी 2, बताओ कौन से सॉल्व करने, 1 1 2 3 4, आई विल सॉल्व एनी 2, 1 एंड 3, 1 एंड 3, चलो ठीक है, मैं 1 एंड 3 सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। आई एम सॉल्विंग 1 एंड 3। देखो सबसे पहले आप क्लियरली लिख लो कि आपका Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, Pb2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन एंड CrO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लेट्स फर्स्ट क्विकली राइट दिस डाउन। सो Ag इज 2S1/3.5, S1 इज इतना, देखो। सो ये आपका कितना आ जाएगा, 3/3.5 into 10⁻², आ जाएगा। सो दिस इज 3/3.5 into 10⁻²। देखो चेक करो Pb2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, Pb2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ गया, इज S2 इंटू 5/7। S2 का मेरा वैल्यू कितना है, दिस वैल्यू, ठीक है। सो ये आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 26.5/7, 26.5/7 इंटू 10⁻⁻7, और यही वैल्यू जो है वो CrO4 का है, 26.5/7 इंटू 10⁻⁻7, एंड SO4 2 माइनस जो है वो तो इसका हाफ है, ठीक है, इसका हाफ है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 6/7 कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको 6/7 कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा, 6/7। तो ये मेरा कितना रहेगा, ये मेरा 3/7 आ जाएगा।
देखो चेक करो, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट एंड थर्ड बोला, दैट इज Ag2SO4 एंड PbCrO4। Ag2SO4 इज 1.4 into 10 power -5, ठीक है। Ag2SO4 1.4 into 10 to the power -5, ये मुझे चेक करना है कि मेरा इसका QC वैल्यू जो है क्या वो इसको एक्सीड कर रहा है, ठीक है। वेरी सिंपल। नाउ मेरा QC मैं कैसे लिखूंगा, Ag प्लस का स्क्वायर, ठीक है, इंटू SO4 2 माइनस, देखो ऐसे आएगा क्या। अब आप बस यहाँ पे वैल्यू डाल दो, सो 6/7 इंटू 10 to the power -2 का स्क्वायर इंटू 3/7 इंटू 10 to the power -2, ठीक है। देखो आप बताओ, क्या आप देख के ही बता सकते हो मेरा QC का वैल्यू जो है वो इससे ज्यादा आएगा या कम आएगा? देखते ही आप बता सकते हो। यहाँ पे मुझे दिख ही रहा है कि 10 to the power -6 तो वैसे ही हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली कम आएगा, मुझे दिख रहा है 10 power -6 तो ऑलरेडी आ ही गया क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर भी है, तो ऑब्वियसली मेरा QC का वैल्यू जो है वो लेस देन KSP आएगा। तो बताओ Ag सिल्वर सल्फेट प्रेसिपिटेट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। ओके, देन लेट्स चेक आउट दी थर्ड वन। थर्ड वाले में आपको मैंने क्या दिया है, PbCrO4 2.8 into 10 power -3, PbCrO4 2.8 10 power -13, ओके। PbCrO4 2.8 into 10 to the power -13, ओके। सो यहाँ पे मैं QC कैसे लिखूंगा, सेम Pb2 प्लस एंड CrO4 2 माइनस, यस और नो। अब बस आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो, सो Pb2 प्लस का वैल्यू ये, CrO4 2 माइनस का वैल्यू ये। देखो मुझे देख के ही दिख रहा है यहाँ पे 10 - 7 तो ऑलरेडी ऐसा हो गया, 10 - 7 तो ऑलरेडी हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑलरेडी 10 to the power -14, ठीक है। सो दिस इज ऑलरेडी 10 power -14। तो अब आपका अगेन ये चीज जो है, ये चीज आपका एक्सीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो अगेन आप क्या देखोगे, QC इज लेस देन KSP। सो यहाँ पे क्या आएगा, नो प्रेसिपिटेट, यस और नो, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप बाकी के दो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं एक और चेक कर देता हूं, मैं चलो लेड सल्फेट भी चेक कर देता हूं, ठीक है। चलो मैं लेड सल्फेट भी चेक कर देता हूं। अगर मैं लेड सल्फेट देखूं तो ये आपका कितना रहा है, ये तो आपका अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये तो आपका अप्रोक्सीमेटली 10 power -9 आ रहा है। लेड सल्फेट का वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली 10 to the power -9 आ रहा है। अब अगर मैं लेड सल्फेट का KSP देखूं तो ये तो आपका 10 power -8 आ रहा है, ठीक है। अगेन आपका यहाँ पर भी QC जो है वो लेस देन KSP है। बस आप लास्ट में Ag2CrO4 चेक कर लो, ठीक है। चलो Ag2CrO4 भी अगर मैं चेक कर लूं तो इसका स्क्वायर, ठीक है, एंड ये एज इट इज 10 power -11 के आसपास आएगा। यहाँ पर तो आपका 10 power -12 है, तो यहाँ पे आपका QC जो है वो ग्रेटर देन KSP आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेट करेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। ऑब्वियसली दीज आर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। आपको आपको ऐसा क्वेश्चन जो है वो CBSE लेवल पे कभी नहीं आएगा, आपको ऐसा क्वेश्चन जो है वो मेंस लेवल पे भी कभी भी नहीं आएगा। आपको अगर ये क्वेश्चन कभी भी आएगा, हाँ, आपका Ag2CrO4 जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। आपको ये चीज CBSE में कभी नहीं आएगा, आपको ये चीज मेंस में भी कभी भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन अगर कभी भी आएगा तो ये एज अ पैसेज हो सकता है कि आपको एडवांस लेवल पे आ जाए, एंड इवन देन दिस इज सिंपली अ क्वेश्चन। हाँ हाँ, वही तो मैंने लिखा है ना, देखो 2s1/3.5, ठीक है। सो 2s1 इंटू 100/350 अगर आप करोगे तो वो 3.5 ही तो आएगा ना, ओके। नहीं, आयनिक खत्म नहीं हुआ है, वी स्टिल हैव अ कपल ऑफ मोर टॉपिक्स टू डिस्कस। अरे मेरे भाई, तो अगर आप 100 और 350 को डिवाइड करोगे तो 3.5 ही तो आएगा ना। सेकंड वाले का किसका, इसका, ये तो आपको दिख ही रहा है, Ag2CrO4 है, Ag2CrO4 है। तो Ag प्लस का स्क्वायर, CrO4 2 माइनस का, एज इट इज। ध्यान दो। सो आप एक और बार कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, एक और बार आप कैलकुलेशन चेक कर लो। What was I saying? हाँ. So this is not the type of question that you can expect. This is not the type of question that you expect in CBSE or in mains. उस पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है।
आपको ये क्वेश्चन जो है ये एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है, एंड उसमें भी आपको हमेशा ऑप्शंस ऐसे दिया हुआ रहेगा कि आप इसको बहुत ही फटाफट सॉल्व कर सको, ठीक है। ऑब्वियसली ये तो काफी लेंदी था बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, बट यू जनरली डू नॉट गेट अ दिस लेंदी क्वेश्चन। आपको इतना लेंदी क्वेश्चन कभी भी नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अरे मेरे भाई 100/350, ये 1/3.5 नहीं आएगा क्या? हाँ तो फिर मैंने और क्या लिखा है? देखो यहाँ पे मैंने वही तो लिखा है, ठीक है। ओके, आपका सिलेबस जो है वो ऑब्वियसली काफी पीछे चल रहा है, ठीक है। आपका सिलेबस जो है वी आर प्रोबेबली बैकवर्ड्स बाय 1 मंथ। टिपिकली इस टाइम तक टिपिकली इस टाइम तक आपका थर्मोडायनेमिक्स जो है खत्म हो जाता है एंड ऑर्गेनिक जो है वो स्टार्ट हो जाता है, बट ऑब्वियसली इन ऑनलाइन क्लासेस वी आर गोइंग बिहाइंड इन सिलेबस, सो whatever, not I'm not very worried about it in any case, ठीक है। these are all difficult type of questions, आपको ये questions जो है टिपिकली प्रैक्टिस नहीं करना है, आप इसके एक दो questions करो, that is enough। हमने स्टार्टिंग में जितने फॉर्मुलेस किए हैं, ठीक है, those are all which is more important, and वहीं से ही आपको ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने कभी एक्चुअल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देख लिया तो आपको सिंपली इसको छोड़ के आगे ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। दिस क्वेश्चन टेक्स टाइम, सो अगर आपको कभी एक्चुअल एग्जाम में ये चीज मिल जाता है, यू लीव दिस, मूव अहेड, सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, एंड जब आपके पास बाद में टाइम होता है देन यू सॉल्व दिस, ठीक है। सो देयर आर कपल ऑफ मोर कॉन्सेप्ट्स टू बी डिस्कस्ड इन आने इक्विलिब्रियम, we will cover that within the next 1 or 2 classes, okay। That's it for today, thank you class।